नमस्कार दोस्तों। हम सब भारतीय एक चीज़ ध्यान रखें कि हम लोकतांत्रिक हैं और यहाँ चुनावों का एक महत्व होता है। महत्व ये है कि चुनाव बिल्कुल ईमानदारी से और एकदम पारदर्शिता से होने चाहिए। वहाँ किसी भी तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी था। लेकिन पूरे भारत के अंदर अगर हम एक पार्टी का छोटा सा अनुमान लगाएं खर्च का, तो 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए मिनिमम जो फंड है उस पार्टी को चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा ये कहाँ से निकलेगा। और पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो इन चुनावों में जीतने के लिए इतने बड़े फंड की जो व्यवस्था होती है वो कैसे करती है। देखिए, सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा जो पैसा है वो केवल उन्हें औद्योगिक घरानों से प्राप्त होता है और फिर इन्हीं पार्टियों को सत्ता में आने के बाद उन औद्योगिक घरानों के हित ध्यान में रखने होते हैं। हम अगर ये सोचें कि राजनीतिक पार्टियां उनसे पैसा ना लें, तो सोचिए ये इतना बड़ा खर्च कौन उठाएगा। यही एक विचारणीय विषय है। किसान आंदोलन जैसी स्थितियां ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और व्यवस्था पारदर्शी हो, इसके लिए हम सब भारतीयों को चुनाव कर के रूप में 5 या 10 वर्ष में एक निश्चित राशि या फंड चुकाना ही होगा। ना चुका के भी हम चुका ही रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हो, उसके रूप में हमने चुकाया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला हो, उसके रूप में हमने चुकाया। यूरिया घोटाला हो, उसके रूप में हमने चुकाया। बोफारस तोपकांड हो, उसके रूप में हमने चुकाया। जितने भी घोटाले आए हैं, हमने वो जो है चुनाव फंड ही चुकाया है इन राजनीतिक पार्टियों को। और उसके बाद भी हम एक ईमानदार राजनीतिक व्यवस्था कायम नहीं कर पाए भारत के अंदर। तो इसकी वजह यही है। देखिए, सभी शास्त्रों में लिखा है, आप अपने नौकर को अगर उचित वेतन नहीं देंगे तो वो चोरी करेगा। इसी तरीके से कोई भी इंसान है जिसकी ज़रूरतें सही तरीके से अगर पूरी नहीं होंगी तो वो गलत रास्ते पे आए ही आएगा। सत्यनिष्ठ कोई आदमी हो सकता है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी कभी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि सत्यनिष्ठा एक अंदर की यात्रा है जो किसी मनुष्य का विषय है, किसी राजनीतिक पार्टी का वो विषय नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना होगा सभी भारतीयों को, और इस देश के अंदर चुनाव कर के रूप में एक नया कर जो है हमें अपने ऊपर लेना ही होगा, ताकि हम इस देश को एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था प्रदान कर सकें। हम शासन और प्रशासन का खर्चा चुका रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन जिन लोगों ने चलाना है वो जिस व्यवस्था से चुन के आएंगे उस चुनाव का खर्च तो वो जो है हमें चुकाना ही होगा। देखिए, भ्रष्टाचार भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। चाहे वो किसी भी विभाग की बात कर ले, हम पुलिस विभाग की बात करें या दूसरे विभाग की बात करें, तो बहुत ज़्यादा है। तो ये वो अधिकारी जो 10वीं 12वीं पास करके किसी विधायक की सिफारिश पर पुलिस में भर्ती हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी विधायक का विरोध करे। और जब उन्हें ऊपर से आदेश आता है कि आपको 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख रुपया जो है जमा करवाना है, तो वो कहीं ना कहीं से उसको उसका प्रबंध करके वो ऊपर जो नेता है उनको भेजेंगे। तो जाहिर सी बात है वो अपनी तनख्वाह से ये नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके अपनाने ही पड़ेंगे उस फंड को पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी कि हम इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। हम इस टैक्स से बिलो पॉवर्टी लाइन जो है बीपीएल लोगों को दूर रख सकते हैं, और एक निश्चित टैक्स जो है हमें चुकाना चाहिए जो चुनाव कर के रूप में। अब बात ये आती है कि बहुत सारे जो है लोग चुनाव में खड़े होते हैं, तो इसके लिए हम नियम बना सकते हैं कि हम केवल जो जीतेगा उसी को ही चुनाव होने के बाद ही पे करेंगे, हारने वालों को पे नहीं करेंगे। क्योंकि ये हारने वाले दिन देखना था कि उसका जनाधार कितना है, कितने लोगों को वो जानता है, उसने उस क्षेत्र में कितना काम किया है, उसे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये हारने वाले को सोचना था। तो हम जीतने वाले को ही चुकाएंगे। इसके अलावा देखिए, आज किसान आंदोलन हो रहा है और एक बात निकल के आ रही है कि सरकार जो है औद्योगिक घरानों के दबाव में काम कर रही है, और ये सही है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, तो उन्हें औद्योगिक घरानों के दबाव में काम करने ही पड़ेंगे जब तक कि हम उनके चुनाव का खर्च भारतीय लोग, हम जनता नहीं उठाती। तो ये एक नई बहस है जिस पर सर्वसम्मति और एक स्वच्छ सुंदर बहस के द्वारा कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके नियम बनाए जा सकते हैं, प्रावधान बनाए जा सकते हैं,
कानून बनाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है हम सब भारतीयों को तैयार रहना चाहिए, और जितने भी लोगों तक ये वीडियो जाए वो इस विषय पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखें, ताकि भविष्य में जो किसान आंदोलन जैसी स्थितियां हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं जो अप्रिय कह सकते हैं हम, उनसे बचा जाए, प्रशासन में पारदर्शिता आए और हमारे जो राजनेता हैं वो औद्योगिक घरानों के दबाव से मुक्त होकर राष्ट्रहित में फैसले ले सकें। इसके लिए जो है ये जो चुनाव कर है बहुत ज़रूरी है। आप सबको जो है इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण के लिए इस चुनाव कर इलेक्शन टैक्स के रूप में जो है थोड़ी बहुत रकम जो 5 या 10 साल में एक बार चुकाई जा सकती है उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि यही जो है हमारे हित की बात है। भारत जो है हमारे एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो है शक्ति संतुलन के लिए एक जरूरी धुरी है। अगर इस क्षेत्र में भारत की राजनीति साफ सुथरी और दबावों से मुक्त नहीं होगी तो सैन्य दृष्टि से और अन्य जो आर्थिक दृष्टि से भी है यहाँ एक असंतुलन पैदा होगा, और जिसका खामियाजा जो है हर एक आदमी को भुगतना पड़ेगा। हमने लगभग 1500 सालों तक जो भारतीयों ने अन्याय सहा है और जो हमारे ऊपर जुल्म हुए, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिशें हुई, चोट पहुंचाई गई, वो सब जो थे एक सही राजनीतिक व्यवस्था ना होने की वजह से ही हमने सहे से। तो हमें ये देखना होगा, ये सोचना होगा कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो मजबूत हो, औद्योगिक घरानों के चंगुल से मुक्त हो और स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सके वो राजनीतिक व्यवस्था। तो वो जो है केवल उन्हीं अवस्थाओं में कर सकती है जब वित्तीय दबावों से मुक्त होगी और राजनीतिक पार्टी के पास एक सही कानूनी फंड उपलब्ध होगा, जिसके लिए उनको कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।